Hi students, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. सुनाई दे रही है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. So yesterday we completed what are those skills through which we can use tact through diplomacy, like active, attentive listening or active listening, emotional intelligence, empathy, assertiveness, rapport and politeness. ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए थे? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और पॉइंट्स इसी से रिलेटेड फर्दर, so that we basically are using the communication or maybe our skills, communication skills in a more tactful manner and in a more diplomatic manner. Clear है? So पहला पॉइंट है, think carefully about your answers to their concerns, demonstrate that you have considered their opinions or arguments. अब देखिए, देयर का मतलब या अदर्स या जो भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उसका मतलब है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है. तो थिंक केयरफुली अबाउट योर आंसर्स टू देयर कंसर्न्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज आस्क्ड यू समथिंग, कुछ क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा है या कुछ भी पूछा है आपसे, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन जानने की ही कोशिश करिए, चाहे क्वेश्चन ना भी हो, इन्फॉर्मेशन जानने की अगर कुछ कोशिश करिए, किसी ने आपसे कुछ कहा है या कुछ मांगा है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल मांगी है, तो वी हैव टू थिंक केयरफुली अबाउट आवर आंसर्स. जो अब हम आंसर देने वाले हैं किसी को, उसके बारे में हमें केयरफुली सोचना है, पहले बोलने से पहले सोचना है. और जो हम आंसर्स दे रहे हैं, क्या वो उनकी कंसर्न का मतलब है कि जिस कंसर्न की वजह से उन्होंने हमसे कुछ पूछा है, या क्या जो रीज़न था पूछने का या क्वेश्चन का, क्या हमारा आंसर उस रीज़न को फुलफिल कर रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो हमसे पूछा गया है क्या हम वही बता रहे हैं. कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हमें नहीं भी कुछ पता होता तो भी हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में पता है, और हम कुछ ना कुछ उससे इरेलेवेंट चीज़ें बोलने लगते हैं क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता. तो वो हमें रादर ऐसा करें, हमें ये करना चाहिए कि हमें क्लियरली बता देना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता या नहीं आता. ठीक है, थिंक केयरफुली. Just 1 minute, it text. So we'll have to think carefully about answers to what their concerns are. Demonstrate that you have considered their opinions. मतलब जैसे सपोज मैंने आपको अपना कोई ओपिनियन बताया, हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सम ओपिनियन अबाउट सम टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ये इसमें एक नया स्टूडेंट आज आया है, राजा इंद्रा वर्मा. बेटा, कैन यू हियर मी राजा? Who is this person? Are you from our class?
Okay, he is left. Okay, so we have to demonstrate का क्या मतलब होता है? Demonstrate किसी को पता है? What do we understand by demonstrate? Demonstration लेते हो ना, कोई न्यू फैकल्टी आती है तो वो आपको डेमो देती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डेमो डेमो जो बोलते हैं, वो बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ कैसी होगी, उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें कराना किसी भी चीज़ का, या कोई प्रोडक्ट अगर है तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलेगा, कैसे मशीनरी चलेगी, क्या उसका आउटकम आएगा, क्या प्रोसेस होगा पूरा, वो उसके बारे में प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन देना, उसके बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज देना इज डिमॉन्स्ट्रेशन देना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव कंसिडर्ड देयर ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आपके अपने आंसर से या आपकी कम्युनिकेशन से, बात से सामने वाले को ये भी समझ आए कि जो उसने आपको बताया अपने ओपिनियंस के बारे में, वो सब चीज़ें भी आप कंसिडर कर रहे हो और मान रहे हो और समझ रहे हो कि वो चीज़ सही है, उसके ओपिनियंस को भी कंसिडर कर रहे हो, यानी कि इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑल द टाइम, ऑल्दो हम अपना पॉइंट ज़रूर रखेंगे, अगर हमें अग्री नहीं करते किसी के किसी भी पॉइंट से या ओपिनियन से, तो हम अपना पॉइंट स्ट्रांगली स्टैंड के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है और हम गलत को भी मान लेंगे, हाँ जी तुम बोल रहे हो तो ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर हम उसके ओपिनियन से कंसर्न रखते हैं और अगर उसके ओपिनियन से हम ओके हैं और मानते हैं उसका ओपिनियन इज करेक्ट, तो एटलीस्ट उसको हमें इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए अपने आंसर में या अपनी बॉडी लैंग्वेज में या अपने बिहेवियर में कि हाँ, बात करते हुए कि उसको समझ आए कि ठीक है, जो उसने कहा वो हम समझ रहे हैं और हम भी सेम ओपिनियन रखते हैं। अगर सेम ओपिनियन रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं और हमारा अपना ओपिनियन है और सामने वाले का ओपिनियन हमारे हिसाब से गलत है, तो हम अपने अपने हिसाब से उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों को आप गलत मान लें, नॉट एवरीबडी इज सेइंग एवरीथिंग राइट। आज के टाइम में तो हर कोई ऐसा तो है नहीं कि हर कोई सच्चा है या हर कोई सब कुछ बहुत अच्छा बता रहा है। कुछ अगर गलत बता रहा है और आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ वो गलत बता रहा है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू थिंक दैट his opinion is right in your opinion also, then you should be demonstrating him in such a way in your communication that you think that yes, his opinion is right as per your opinion also. Now next is, do not enter into negotiations in an angry or stressed way. GD पता है सबको, ग्रुप डिस्कशन सबने किए हुए हैं? यहाँ पर कौन कौन पर्सन है जिसने ग्रुप डिस्कशन में कभी पार्ट लिया हुआ है? अपेक्षा मैम कराते होंगे आपको ग्रुप डिस्कशन? अभी तक नहीं कराया मैम। अभी तक नहीं हुआ तो वो आगे आपके होगा कभी ना कभी, उसमें लेक्चर में होगा। आपका ग्रुप डिस्कशन बताएंगे आपको क्या होता है, कैसे होता है। तो ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, एक ग्रुप को एक टॉपिक दे दिया जाता है, लाइक 10 पीपल का ग्रुप है, 5 पीपल का ग्रुप है, 15 पीपल का ग्रुप है, जैसे भी, और उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में उनको बोलना होता है, अपने ओपिनियंस देने होते हैं, ओपिनियंस देने होते हैं, ठीक है। तो वो मैम ओपिनियन, डिबेट की तरह? हाँ जी, काइंड ऑफ, कि आपको खुद ही बोलना है, टॉपिक है, अब आप बोलो, आप बोलो, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, आपको चुप करके कोई और बोलेगा, उसको चुप करके आप बोलोगे, कुछ भी ऐसा होगा। कुछ लोग हैं जो उसमें प्रॉपर और एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं, कुछ लोग चुप बैठे रहते हैं एंड वो बाहर हो जाते हैं। जो लोग चुप बैठे रहते हैं ग्रुप डिस्कशन में, सपोज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर हम जाते हैं और उसमें सपोज एक मार्केटिंग का जॉब है जहाँ पर उनको ये जज करना है कि लोग कितना अच्छा बोलते हैं, कौन कौन जो बोलते हैं वो चेक करना है, और अगर 50 बंदे हैं तो इजीली 50 बंदों को 2 के ग्रुप में या 3 के ग्रुप में डाल के जीडी में बिठा देंगे, और जो लोग बोल रहे होंगे उसमें से 5, 6, 7, 10 उन्हीं से सिर्फ इंटरव्यू करेंगे, बाकी सबको घर भेज देंगे। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत बार पहला स्टेप हो जाता है ऐसे प्रोफाइल्स के लिए जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन चेक करना होता है, या ये चेक करना होता है कि पर्सन कितना स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है बोलने के लिए। जो लोग नहीं होते वो चुप बैठ जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते, या बात करने के लिए ये सोचते रहते हैं मेरे को बात करने का मेरा नंबर आएगा बोलने के लिए, मेरा चांस मिलेगा मुझे, उसमें मिलता ही नहीं है चांस। 5 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद टाइम ख़त्म एंड आपका रिजेक्शन हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो ग्रुप डिस्कशन इज़ एन एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और कंपनीज लेती हैं इसको सिलेक्शन करने के लिए एज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, रोल प्ले करता है ये जीडी, ग्रुप डिस्कशन। मैं ये पॉइंट आपको इसलिए समझा रही हूँ जो मैंने अभी लाइन पढ़ा था नेगोशिएशन वाला,
उससे रिलेटेड है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक टॉपिक दिया गया ऐसा जिसके बारे में आप थोड़ा सा पर्सनली भी अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक दिया गया रिलीजन के बारे में, योर रिलीजन एंड XYZ कुछ भी करके योर ओपिनियन। तो आपने सपोज उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग बैठ गए, एक है अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, आप है अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपने बारे में कि नहीं दिस रिलीजन इज बेस्ट। दूसरा वाला बोल रहा है नहीं दिस रिलीजन माय रिलीजन इज बेटर, और इस्लाम इज बेटर, और हिंदुइज्म इज बेटर, और जैनिज्म इज बेटर, और बुद्धिज्म इज बेटर, वट। तो वो डिस्कशन में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हम क्योंकि पर्सनली अगर अटैच्ड होते हैं तो हम थोड़ा एग्रेसिव मैनर में बात करने लगते हैं उसमें, जो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना लो सेम नॉट लो, आई वुड से सेम पिच पे जिस पर हम बात कर रहे हैं हम उस पिच पर बात करेंगे, और अपने ओपिनियंस को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं हम वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने की कोशिश करेंगे, ना कि अपनी आवाज को ऊंची करके या एंगर दिखा के या किसी दूसरे वाले आदमी के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस डाल के उसको चुप करने से बेटर होता है कि हम राइट या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज करें, ताकि हमारी जो नेगोशिएशन है या जो हमारा आर्ग्यूमेंट है या जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो, ना कि हम उसको एक तरह से इन एन एंग्री वे और इन अ स्ट्रेस्ड वे वी वुड बी नेगोशिएटिंग। सो डू नॉट एंटर इनटू नेगोशिएशंस इन एन एंग्री और स्ट्रेस्ड वे। बहुत मैंने देखा है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत बार जीडीज करवाए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक जो जिसमें कि वो पर्सन पर्सनली रिलेटेड है। बहुत सारे जनरल टॉपिक होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक टॉपिक है जैसे भी जीडी का एक टॉपिक करवाया था पीसीए में मैम ने, सपोज एक टॉपिक है ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड। ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी, हम इंसान लोग हैं, और एक जानवर वाइल्ड इज लाइक दी एनिमल्स, ठीक है। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान हैं, वी आर बेटर देन एनिमल्स, हमें ऊपर वाले ने क्रिएचर बनाया है ऐसा कि वी आर द बेस्ट ऑन अर्थ। तो हम जो हमसे कम जो फॉर्चुनेट हैं या लेस फॉर्चुनेट हैं दूसरे लिविंग बींग्स, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं। वो ना उनके पास खाने होता है, ना उनके पास घर रहने के लिए होता है, ठंड है तो ठंड में मर रहे हैं, गर्मी है तो गर्मी में मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हम एज एन ह्यूमन क्या बेटर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे नहीं है, पैदा ही नहीं हुए, ऐसे इंसान बनकर नहीं पैदा हुए, राइट। सो एक ये टॉपिक है, अभी जनरल टॉपिक है, इस पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन या डिस्कशन करते 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 बहुत ज़्यादा एक एंग्री मोड में शायद ना जाएं, बट कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप जस्ट मिनट, एक सेकंड, हेलो। Sorry. So this is how it is that we do not have, I mean कोई भी एक I would say हमारे पास कोई भी एक ऐसा बहुत बड़ा रीजन दुनिया में नहीं है जिसकी वजह से हम गुस्सा भी करें। वी वुड नॉट रिक्वायर दैट, हमें ज़रूरत ही नहीं है गुस्सा करने की। ऑल्दो हम लोग कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी हो जाती हैं, अपने दोस्तों में भी हो जाती हैं, फैमिली में भी हो जाती हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम कुछ गलत बोल देते हैं। तो हमें यही कंट्रोल करना है, यही पर्सनालिटी है, यही कम्युनिकेशन हमारी बेटर स्किल्स हैं कि हम एंग्री मोड में या क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स ले रहे हैं कि सामने वाले आदमी को चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, ये हमारे ऊपर है। एक बार आपने कुछ गलत किसी को बोल दिया, उसको आप अनडू नहीं कर सकते हो, चाहे कितनी भी सॉरी बोल लो, चाहे कितना भी अपोलोजाइज कर लो, कुछ भी कर लो, उस पर्सन के कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ रह जाएगी इसने मुझे ऐसे बोला था। सो जो एंगर में कहे गए वर्ड्स होते हैं वो हम बोल तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उस दूसरे पर्सन पे जो इम्पैक्ट पड़ जाता है वो आपका सॉरी से जाता नहीं है। You cannot remove that pain through your apology या सॉरी बोलने से वो पेन जाता नहीं है, चाहे वो पर्सन आपको एक बार को माफ भी कर दे, बट कहीं ना कहीं वो एंगर, वो चीज दूसरे सामने वाले पर्सन जिसको आपने बोला है वो रह जाती है। हाँ, कोई पर्सन अगर आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते, कोई सड़क पे चलता हुआ बंदा है विच इज हुज लाइक अननोन, ऑल्दो हर कोई आपसे गलत लैंग्वेज में तो कोई भी नहीं सुनेगा, अननोन भी नहीं सुनेगा, बट उसको शायद उतना मैटर ही नहीं करे आपकी बात, बहुत सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं ना। तो एंगर जो है हम ज्यादातर उन लोगों को दिखाते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। एंगर एक्चुअली में किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। जो और जो हमसे ऊंचे होते हैं ना, हम उनको कभी एंगर नहीं दिखाते।
जो ऊंचे इन द सेंस कि हमसे किसी भी मैनर में बेटर हैं, हम उनको नहीं दिखाते एंगर कभी भी। जो हमसे कमजोर हैं हम उन्हीं को एंगर दिखाते हैं। आपने कभी सोच ऐसा हुआ है कभी कि आपने कभी किसी पुलिस वाले को बहुत कुछ बोल दिया हो गलत एंगर में? वहां पे आप अपना एंगर कंट्रोल कर लेते हैं। या अपने पेरेंट्स को भी हम बहुत बार गलत बोल देते हैं, एंगर में बोल देते हैं, विच इज द मोस्ट रॉन्ग पॉसिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई आदमी अगर गलत कर सकता है तो वो ये है कि वो एंगर में या गलत वर्ड अपने माँ बाप के लिए यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एंगर में यूज किए गए वर्ड, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, चाहे कोई सामने वाला पर्सन कितना ही आपको जानता हो, कितना ही आपका अननोन भी हो, नहीं भी जानता हो, तो भी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम उसको एंगर में कुछ भी बात गलत बोले। तो यू नीड नॉट टू एवर एंटर इनटू नेगोशिएशंस इन एन एंग्री और स्ट्रेस्ड वे। क्लियर है? ट्राई टू रिमेन काम एंड कीप एन ओपन माइंड। काम का मतलब है आप अपने आप को शांत रखेंगे। शांत इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि जहाँ पे बोलने की जरूरत है और बोलेंगे ही नहीं, बट आर्ग्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, नेगोशिएशंस की जहाँ तक बात है, एंगर की जहाँ तक बात है, वो हम लोगों को हमेशा अवॉइड करना ही है। एंगर तो हमको हमेशा अवॉइड करना ही है। ठीक है, आप मुझे बताओ कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें लगता है कि एंगर हमें करना ही चाहिए और एंगर के अलावा काम हो ही नहीं सकता? कोई एक ऐसा सिचुएशन? हमेशा हम एंगर जो है, अपने गुस्सा जो है वो दिखाते हैं अपने से कमजोर लोगों पे, या तो जानवरों पर दिखाएंगे जो हमारा कुछ नहीं कर सकते, या उन लोगों पर दिखाएंगे जो हमसे कमजोर हैं, जिनसे हमें डर नहीं लगता, हम उन्हीं को डराते हैं। जिनसे हम डरते हैं उनके सामने हम अपना एंगर कंट्रोल कर लेते हैं। इसका मतलब हम अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम अगर किसी को थप्पड़ मारने की का रखते हैं, एंगर रखते हैं, तो फिर वो किसी छोटे बच्चों को भी मार सकते हैं, बड़े को भी मार सकते हैं, पुलिस को भी मार सकते हैं और किसी नेता को भी मार सकते हैं। तो वो एंगर सबके लिए सेम होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि कंट्रोल करने की पावर हमारे अंदर है, हम ही नहीं करना चाह रहे। गेटिंग माई पॉइंट? सो वील हैव टू ट्राई टू रिमेन काम एंड कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, काम का मतलब ये हो गया कि जहां पर गुस्सा आ रहा है वहां पर गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है, ये है मतलब काम का। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर आपको कुछ बोलना है, बात करने की जरूरत पड़ रही है, जवाब देने की जरूरत पड़ रही है, वहां पर भी आप काम चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। When communicating, listen to what other person has to say. बहुत सारे लोग होते हैं, people I would say, who would like to speak. ज़्यादातर लोग बोलना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि सब लोग उन्हें सुने। बहुत कम लोग होते हैं जो सुनने की स्किल रखते हैं। लिसन, एक होता है लिसन, वर्ड इज लिसन, एक होता है हियर। लिसन, लिसन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना, किसी को समझ के सुनना, उसे हम लिसन कहते हैं। हियर का मतलब सिर्फ सुनना हो गया। तो व्हेन कम्युनिकेटिंग, लिसन टू व्हाट अदर पर्सन और पीपल हैज टू से। दूसरे लोगों ने क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं, या क्या बोल चुके हैं और किस लिए बोला है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, कि हम ज़रूर सुने दूसरों को। वी शुड लिसन टू व्हाट अदर पर्सन हैज टू से। हम नहीं सुनते। बहुत बार आपने देखा होगा कोई आपको कुछ बोल रहा है, वॉइस ब्रेक हो गया। और किसी को भी मेरी वॉइस ब्रेक लग रही है ध्रुव के अलावा? यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी होने लगे? यस मैम। होल्ड ऑन। इंटरनेट एक्सेस तो प्रॉपर ठीक है बिल्कुल, मेरा कोई वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही मेरे हिसाब से, स्पीड भी अच्छी आ रही है। सो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू लिसन टू द अदर्स ऑल्सो। इट्स नॉट दैट हमें अपना ओपिनियन ऊपर रखना है या बीच बीच में ही दूसरे पर्सन को हमें डिस्टर्ब करके अपनी बात को ऊपर रखना है, वो नहीं होना चाहिए। हमने अपना पॉइंट बोल दिया, सामने वाले पर्सन को भी सुनो। लेकिन जब ये बात हो रही है जीडी की, डिस्कशंस की, ऑल दैट, जहाँ पर कि आपको दूसरे को चुप करके बोलना है, वहां पर आपको खुद बोलना ही है।
इट्स नॉट दैट वहाँ पे कि आप चुप रहकर बोलोगे और अपनी बारी का वेट करते रह जाओगे. बट व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग वन टू वन, जैसे इंटरव्यूअर है या आप इंटरव्यूई हो, तो वो आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसको क्वेश्चन पूछने दो, कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप अपना स्टार्ट करो कम्युनिकेशन, सो दैट यू स्टार्ट ना वे द वे ही वांट्स. जो आपसे वो सुनना चाहता है वही आप तभी बताओगे जब आप उसको सुन के समझ के कि वो आपसे क्या चाहता है, तब आप अपना बात बोलना शुरू करोगे. ठीक है. सो वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज. वॉच का मतलब जिस पर्सन से बात करो उसको देखो कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है. और अगर कम्युनिकेशन कर रहा है वर्बल लैंग्वेज में, यानी कि बोल के लिख कर, तो आप समझ ही पाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है. उसके वर्ड से, उसकी टोन से, वॉइस से, ऊंची आवाज है उसकी, धीमी आवाज है, काम आवाज है, पोलाइट वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसे बोल रहा है, वो तो आपको समझ आएगा ना. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर मैसेज. कुछ लोग होते हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, हर चीज़ के आगे प्लीज़ लगा देना, सॉरी बोल देना अपनी गलती ना भी होते हुए, सो दैट सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे सुन के या बात करके उससे. या उनका टोन हमेशा बहुत सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट टोन में हमेशा बात करते हैं, गुस्सा आता ही नहीं कभी भी, चाहे कोई सामने वाला पर्सन कितनी बदतमीजी करे वो फिर भी टोन अपना नीचे रखते हैं वॉइस का, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात नहीं करते, या ऊंची आवाज़ या एंगर तो लेकर नहीं आते. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोग ऐसे लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन उन लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चरस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश करते हैं, या दूसरे को सुनने की कोशिश नहीं करते, या उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनके ओपिनियंस को हमेशा गलत मानते हैं या प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. ऐसे लोग गुड कम्युनिकेटर्स नहीं होते. Hold back your own opinions and ideas until you have had a chance to understand the other person's point of view. At time ऐसा होता है at times कि हमारा ओपिनियन दूसरे वाले से नहीं मैच करता किसी भी चीज़ के बारे में. ठीक है. तो अपना कोई पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है, अभी वो बोल ही रहा है, बात ही कर रहा है, सब कुछ है. रादर देन आर्ग्यूइंग हिम एंड टेलिंग हिम दैट यू आर रॉन्ग, हम उसको रिस्पॉन्स पोलाइटली करके ये बोल सकते हैं कि आई डिसएग्री विद योर पॉइंट एंड इन माई ओपिनियन माई आइडिया इज लाइक दिस. इस तरह से हम बात कर सकते हैं. या फिर एटलीस्ट हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की तो कोशिश करें कि वो अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है. उसके साथ में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिस एक्सपीरियंस की वजह से उसका ओपिनियन ऐसा है जो आपका नहीं है, और शायद वो बैड एक्सपीरियंस आपके साथ ना हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है. तो वी शुड होल्ड बैक आवर ओपिनियन एंड आइडियाज एंड रादर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पर्सन कि वो अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है. ठीक है. फीडबैक. फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का. हम कुछ भी काम करते हैं, एक आदमी हमें कुछ बोलता है, उसके बारे में हम कुछ फीडबैक लेते हैं. आप लोग फीडबैक देते हैं ना, कोई भी लेक्चर लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स, हम चाहते हैं कि आपका फीडबैक लें कि आपका ओपिनियन क्या था. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर लेक्चर में कम्युनिकेशन जो है वो मोर और लेस वन वे कम्युनिकेशन है. ज़्यादा टाइम तक एक आदमी बोल रहा है और आपको सुनने ज़्यादा मिल रहा है, तो आपकी बात करने का जो आपका कम्युनिकेशन का टाइम है वो कम है उसके साथ में, है ना. वो कम है. एक तो वो नहीं कर सकते, और दूसरा है कि हम जो बात कर भी रहे हैं या कुछ भी है तो हम उसको प्रॉपर अपना ओपिनियन नहीं हम बात कर पा रहे. जैसे गेस्ट लेक्चर हमारा चल रहा था, अभी हमने लास्ट फ्राइडे किया, लास्ट फ्राइडे किया, तो आप लोगों का अगर ओपिनियन उससे डिसएग्री भी करता है, ऑल्दो वहाँ पर बोलने का ऑप्शन था कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, बट उतना इम्पोर्टेंट जो है फीडबैक आपका उस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं आ रहा था जैसे कि होना चाहिए. एक 1-to-1 अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें जितना चाहता है. ऑब्वियसली एक आदमी 50 लोगों को एड्रेस कर रहा है और एक की बात हो रही है, तो 1-to-1 वाली कम्युनिकेशन तो ज़्यादा अच्छी होगी, दोनों को बराबर चांस मिलेगा. लेकिन जो एक आदमी 50 लोगों को एड्रेस कर रहा है उसमें शायद सब 50 लोगों को चांस मिले ही नहीं उससे कम्युनिकेट करने का प्रॉपर, क्योंकि वो ज़्यादातर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. दूसरे को बहुत कम चांस मिल रहा है, मिल भी रहा है तो बोलने का, जो कि लास्ट में मिलता है 1-2 मिनट का, 5 मिनट का, कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए ना, दैट, है ना. सो वो सब चीज़ें होती हैं कि ऐसे टाइम पे जहाँ पर कि हम 1 to more पर्सन्स कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वहाँ पे हमें
मोर पर्सन्स को उस एक पर्सन की बात सुननी पड़ती है और ओपिनियन को उसका समझना पड़ता है। तो हम वहाँ पर तो ट्राई कर लेते हैं कि ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, मे बी इसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा या इसने ऐसा कुछ लर्न किया होगा ज़िंदगी में जो इसका ओपिनियन ऐसा और हमारा ओपिनियन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन है ना, जैसे वो लेडी थी मिस मधु फ्राइडे को जिनसे आपकी बात हुई है, वो लेडी अपने बारे में ओपिनियंस बता रही थी। आप सोचिए वो 20 साल वो कंपनीज में काम कर चुकी हैं, तो उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशंस को फेस किया होगा, देखा होगा, कैसे लोगों के साथ काम किया होगा। वेयर एज आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता। लोग कितने लोगों से आप मिले हो, आपके थोड़े बहुत ही फ्रेंड्स हैं, आप उन्हीं को जानते हो और आपके हिसाब से पूरी दुनिया उन्हीं के जैसे ही जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, बट वैसा नहीं है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ पीपल। नेगोशिएट इफ यू वांट, इफ वॉट यू सीक इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर पर्सनस आइडियाज। इसका क्या मैंने हुआ, यानी कि जो आप सोचते हो वो दूसरे पर्सन का आइडिया अगर नहीं है, यू मे हैव टू डिस्कस हाउ सैक्रिफाइसेस कैन बी मेड टू प्रोवाइड अ बेटर रिजल्ट फॉर बोथ ऑफ यू इन द लॉन्ग रन। जब आप कहीं काम करने जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, आप और आपका मैनेजर है, उनका नेचर नहीं मिलता, बिहेवियर नहीं मिलता, आइडियाज नहीं मिलते, ठीक है, ओपिनियंस नहीं मिलते, एक दूसरे के काम करने का तरीका ही अलग है। वो बहुत पंक्चुअल है, रेगुलर है, शायद आप ना हो, या आप बहुत ज़्यादा हो, शायद वो नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही आएंगे काम करने में, बात करने में। जहाँ पर हम लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हमें, यानी कि दो किसी भी लोगों के अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं यानी ओपिनियन में, तो वहाँ पर नेगोशिएशन आता है। नेगोशिएशन कहाँ पे आएगा, आप समझो दो लोग हैं, दो लोगों का बिल्कुल सेम ओपिनियन है, सब चीज़ें एक जैसी हैं, आइडियाज़ एक जैसे हैं, उनका दिमाग में जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आइडिया है वो सेम है, ओपिनियन सेम मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो वहाँ पर नेगोशिएशन की ज़रूरत है। नेगोशिएशन क्या होता है वैसे पता है आप लोगों को? नेगोशिएट करना बताओ क्या Yes, समझते ma'am. हो? नेगोशिएशन से क्या समझते हो बताओ? और नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी क्यों, कब पड़ेगी? जब दोनों के व्यूज मैच नहीं कर रहे हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें नेगोशिएशन की जरूरत वहां पे पड़ेगी जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है और व्यूज नहीं मिल रहे हैं, आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, ओपिनियंस नहीं मिल रहे हैं। तो हम नेगोशिएट करके कोई एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंचेंगे जहां पे कि थोड़ा थोड़ा दोनों मैच करेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों का ओपिनियन मैच करेगा। दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज के हैं, सपोज ऑपोजिट ओपिनियंस के हैं, और उन दोनों ओपिनियंस में से थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके वो आगे बढ़ता है, दूसरा पर्सन भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके एक तरह से मान लेता है डिस्कशन करने के बाद कि ठीक है मैं इसको इतना कर लूँगा, मैं इसको इतना कर लूँगा। वो नेगोशिएशन होने के बाद एक लेवल, एक उस पर पहुँचते हैं सिचुएशन पे, जिस सिचुएशन में शायद दोनों ने थोड़ा बहुत नेगोशिएट करा है, अपना ओपिनियन को या तो थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़े हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अग्री करा है कि ठीक है मैं तेरे आइडिया को मान लेता हूँ, किसी वजह से हो सकता है उसका कोई बेनिफिट भी हो उसको मानने में, चाहे वो पर्सनली नहीं मानता हो बट उस पर्सन से उस पॉइंट इन टाइम के लिए मान गया हो क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट है और वो बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो नेगोशिएट हम तब करते हैं जब हमारे और हमारे दूसरे सामने वाले पर्सन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है आइडियाज़ का, और हमें डिस्कशन के थ्रू कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने ओपिनियन को, सो दैट वी कैन रीच टू अ सिचुएशन और एट एनी रिजल्ट जहाँ पर कि दोनों लोगों का मोर और लेस ओपिनियन और सब कुछ आइडिया मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल से ज़्यादा देना पसंद करूंगी या फिर आपकी रियल लाइफ के, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए क्लियरली। कैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू थिंक टू गो टू क्लियर एन इंटरव्यू और अ जॉब, आपने कोई जॉब क्रैक कर लिया, कोई इंटरव्यू क्लियर कर लिया, एंड नाउ इट्स जस्ट दैट व्हाट सैलरी यू विल बी गेटिंग, और आप समझते हैं कि आपको सैलरी आपके स्किल्स एंड एवरीथिंग के हिसाब से आपको, या आपकी अपनी पर्सनल भी कोई लाइफ है उसके हिसाब से कि मेरे खर्चे इतने हैं तो मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मेरे खर्चे सपोज अगर 20,000 रुपये पर मंथ के हैं
तो मैं भी 15,000 रुपए की नौकरी करके नहीं कर पाऊंगा, राइट। और अगर वो कंपनी आपको 15,000 रुपए ही ऑफर कर रही है, करना चाहती है, उनका बजट इतना ही है कि हम 15,000 वाले पर्सन को ही रखेंगे, एंड दे हैव फाउंड यू गुड, यू हैव ऑल्सो फाउंड ऑर्गेनाइजेशन गुड, बट आपकी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आप उनके पैकेज को मैच नहीं कर रहे, वहां पर होती है नेगोशिएशन। ये एक नेगोशिएशन पॉइंट आता है, सैलरी नेगोशिएशन का एक फाइनल राउंड होता है जो एचआर के साथ होगा आप लोगों का, ठीक है, जिसमें कि एचआर कोशिश करता है कि उसकी कंपनी के हिसाब से वो आपको कम से कम सैलरी दे पाए, कम से कम सैलरी में आपको लेकर आ पाए। आपका ओपिनियन उससे मैच नहीं करता, आप चाहते हो कि जितनी सैलरी वो दे रहा है या दे रही है उससे ज़्यादा आपको मिले, दो अपोजिट सिचुएशन हो गई ना। अब यहाँ पर नेगोशिएशन होगा, थोड़ा शायद वो बढ़ेगी या बढ़ेगा बंदा जो आपसे नेगोशिएट कर रहा है, थोड़ा सा शायद आप कम होगे। मे बी अगर कोई आपको 15 ऑफर कर रहा है, आप चाहते हो 20, तो 15 और 20 में तो बहुत ही फर्क है, तो ये तो शायद वो 16-17 तक बढ़ के आ जाए, आप 20 से कम होके 17 तक पहुंचो, ऐसा हो सकता है। तो नेगोशिएशन का मतलब ये हुआ कि हम म्यूचुअली मतलब दोनों लोग अग्री कर रहे हैं, और एक एडजस्टमेंट के बाद, मतलब दोनों की ही सिचुएशन को मैच नहीं करा, ना तो 20 पर बात हुई है ना 15 पे बात हुई है, दोनों के जो आइडियाज थे उस पर बात नहीं हुई है, म्यूचुअली एग्री करे, कहीं बीच की एक सिचुएशन को अग्री करना, नेगोशिएट करके हम वहां पहुंचते हैं। या फिर अगर किसी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं कुछ लोगों की, तो वो फिर आपको अपना ही पॉइंट पर या आइडिया पर क्लोज कर लेगा, यानी कि अगर एचआर बहुत अच्छा नेगोशिएशन स्किल्स है, सब कुछ है, तो वो आपको क्लोज 15 में ही कर देगा, आपको इस तरह से रियलाइज करा देगा कि आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, ये जो मुझे 15 दे रहा है ये ठीक दे रहा है, मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ। वो उसकी नेगोशिएशन स्किल्स हो गई। अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स स्ट्रांग हुई, आप अपना पॉइंट रख पाए बहुत स्ट्रांगली, और आपने बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी को ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करके इतना बेटर दे सकता हूँ, या इतना कॉस्ट बचा सकता हूँ, मुझे इतना कॉस्ट तुम अगर एक्स्ट्रा दोगे तो मैं कंपनी को ये करके दूंगा जिससे कंपनी का इतना पैसा और बच जाएगा दूसरी तरफ से। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स यानी कि आपकी स्ट्रांग होगी, शायद वो 20 पर मान जाए। क्लियर है। सो नेगोशिएशन होती है वहां पे जहां पर दो पार्टीज हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम दो लोगों के आइडियाज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है और वो कैसे फुलफिल हो सकता है। नेगोशिएशन से हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना फाइट्स हैं, वो नेगोशिएशन से हो जाती हैं सेटल। नहीं हो पाती हैं तो फिर कोर्ट में भी जाते हैं कुछ लोग, जैसे कोई एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे कि कोई एक आदमी को कुछ चाहिए किसी दूसरे से और वो बिल्कुल नहीं दे रहा है, फिर हम किसकी हेल्प लेंगे? हम ऐसे तो मारेंगे तो है नहीं उसको कि भाई मैं तेरे को जान से मार दूंगा तो मेरी बात नहीं मान रहा। देन वी टेक हेल्प ऑफ लॉ, हम कानून की हेल्प लेते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं ये काम, ठीक है, लॉ की हेल्प लेते हैं फिर आगे करते हैं। स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट बाय ऑफरिंग टाइम स्केल्स ऑफ व्हेन यू फोरसी द बेनिफिट ऑफ योर प्रपोजल्स बीइंग रीच्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो, अभी नहीं, आप थोड़ा टाइम ले लो, टाइम लेके सोच लो, अगले टाइम इस टाइम तक कर देना ये काम तो भी हो जाएगा। तो हम ऐसे कुछ प्रपोजल्स मेक करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते हैं, हम खुद ही अपनी तरफ से टाइम स्केल ऑफर करते हैं, ठीक है। टाइम स्केल ऑफर करने का मतलब हुआ कि इससे भी एक तरह से आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हो। स्ट्रेंथन किस तरह से कर रहे हो? आपने बोला मैं इस तरह से ये चाहता हूँ आपसे, ये चाहता हूँ, आप ये काम इस तरह से कर लीजिएगा, अगर आप आज नहीं कर सकते तो ये काम कल तक करके दे दीजिएगा। ऐसा कुछ हमने ऑफर करा, अपने सामने वाला पर्सन बोल रहा है मैं तो करके दे ही नहीं सकता, मेरे से काम होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये काम। आप बोलो ठीक है आज नहीं हो सकता, आप कल करके दे देना। वो बोल रहा नहीं होगा ही नहीं मेरे से ये काम, आई डोंट सी दैट आई कैन डू इट। तो आप फिर क्या करोगे ऐसे टाइम में? क्या क्या हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, कि हम उसको कि कुछ ऐसा बेटर बोलें कि इफ़ यू विल डू दिस मे बी बाय टुमारो, आज नहीं हो सकता कोई बात नहीं, आप कल का टाइम ले लीजिए। फिर हम उसको बोल सकते हैं आप कोई नहीं एक और पर्सन की हेल्प ले लीजिए, किसी और पर्सन की हेल्प ले लीजिए, आप मेरी हेल्प ले लीजिएगा कुछ आपको चाहिए होगा तो, और हम मिलकर शायद ये काम कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं, कल नहीं तो अगर हमारे पास टाइम है तो 2 दिन बाद तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट बाय ऑफरिंग टाइम स्केल्स ऑफ व्हेन यू फोरसी द बेनिफिट ऑफ प्रपोजल्स बीइंग रीच्ड, यानी कि व्हेन यू सी दैट जो आप प्रपोजल बोल रहे हो किसी पर्सन को काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अगर वो 2 दिन बाद भी उस पर्सन से होता है और आपका इसमें बेनिफिट है, तो आप ऑफर करो उनको कि टाइम स्केल्स ऑफर करो कि ठीक है आज नहीं कल कर देना आप ये काम, अगर हमारा काम हो पा रहा है तो,
ठीक है। बी प्रिसाइज इन गिविंग फिगर्स एंड डेट्स। डेट्स जब आप किसी को दे रहे होते हैं ना, हमारे इंडिया में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को बोल देते हैं ठीक है मैं 2 दिन बाद तेरे से मिल लूंगा, 2 दिन में तेरे पैसे वापस कर दूंगा, 2 दिन में हम लोग ये काम कर देंगे, हाँ हाँ मैं 2 दिन में असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा, वट एवर जो भी हमारी लाइफ रूटीन लाइफ से रिलेटेड होती है, हम कमिट कर देते हैं, हम करते नहीं है। हम बोल देते हैं ठीक है 2 घंटे में मिलते हैं, वो 2 घंटे 2 घंटे नहीं होता, वो 2 का 3-4 अपने आप हम दिमाग में सोच के चल ही रहे होते हैं। हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है, अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि अगर हम किसी को एग्जैक्ट टाइम देते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि हम एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो कोई गलत काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर हम बोलते हैं हम किसी से 2:30 मिलेंगे, सो इफ आई टेल यू कि ठीक है 2:30 वी विल मीट एंड यू गाइज विल नॉट कम टू मीट एट 2:30, यू विल थिंक कि 2:30 बोला है ना मैम ने तो और 3 तक तो खुद ही आएंगी, 3 बजे तक हम पहुंच जाते हैं, हमारा आधा घंटा ही वेस्ट हो गया, हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट आधा घंटा वेस्ट हो गया जो सिर्फ मीटिंग में ही हमने लगा दिया। शायद उस हाफ एन आवर में वो काम जिसके लिए पर्पस जो था मीटिंग का वो कंप्लीट ही हो जाता। ठीक है। बी प्रिसाइज इन गिविंग फिगर्स एंड डेट्स। जो भी आप फिगर दे रहे हो, अगर किसी को कोई नंबर बता रहे हो या डेट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वो एग्जैक्ट और क्लियर दो। ऐसा नहीं बोलना कि 2-3 बजे मिलते हैं, अरे 2-3 बजे में तो 1 घंटे का फर्क होता है, 2 बजे या 3 बजे बोलते हैं ना हम लोग रियल लाइफ में। सो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक व्हाइल गिविंग डेट्स, टाइम्स, फिगर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। 2-3 हज़ार रुपये मुझे चाहिए, मम्मी से पैसे मांग रहे हो, 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, अब 2,000 चाहिए कि 3,000 चाहिए, we have to be specific. Favor logic and fact over personal opinion. Have something written or drawn out in advance if it helps. कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे, उस डेट पर मुझे ये काम करना है, इस डेट पर मुझे उससे उतने पैसे लेने हैं, उस डेट पर मुझे किसी पर्सन को ये जाकर बताना है, या कुछ भी चीज़ें अगर आपको लगता है आप याद नहीं रख पा रहे हो सारी चीज़ें जो कि फिगर से रिलेटेड हैं, डेट से रिलेटेड हैं, टाइम से रिलेटेड हैं, उनको लिखो, लिख के कहीं पर सेव रखो पहले से ही कि डेट वाइज है तो अपना कैलेंडर बनाओ। कैलेंडर बनते हैं, आपको पता है जब हम काम करते हैं किसी भी चीज़ का तो हमारा मंथली कैलेंडर बनता है पूरे मंथ का। सपोज उससे कैलेंडर से पता चलता है कि हम किस दिन फ्री हैं किस दिन नहीं है। अगर कोई पर्सन बहुत ऑक्यूपाइड है, उसको रोज रोज कुछ ना कुछ काम करना है, किसी से मिलना है, कुछ मीटिंग है, कुछ है, तो उनका पूरे मंथ का कैलेंडर बनता है। मंथ के बाद वीकली कैलेंडर बनता है, वीक के बाद भी आवरली कैलेंडर भी बनता है कि 1-1 घंटे में क्या क्या काम हुआ, जो हम लोग अभी आप लोग नहीं शायद उसको इतना इंपॉर्टेंस दें, बट रियल लाइफ में वो होता है। कैलेंडर बनाते हैं लोग अपना कि अच्छा 2 बजे मेरे को मैंने इसको टाइम दिया, 3 बजे मैं इससे मिलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे होता है। सो वी हैव टू स्ट्रेंथन दैट बाय नोटिंग इट डाउन ऑल्सो। क्लास इज अबाउट टू ओवर, सो जो भी बच गया 2-3 पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड एवरीथिंग, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, ma'am. बाय बेटा, थैंक यू।